चलो क्वेश्चन के सिलसिले में आगे बढ़ते हैं ना। दैट देन 0। अब देखो ध्यान से, है ना, अब गेम शुरू होता है किसका? ग्राफ्स का। यहीं से गेम शुरू होता है किसका? ग्राफ्स का। अभी 6 ग्राफ जो पढ़ाए हैं ना, वही 6 ग्राफ आते रहेंगे। तो कभी तुमको ऐसा ग्राफ दिखे, दोनों चीज़ को पहचानना, ठीक है ना। अगर y और x है और तुम्हें कभी जीवन में ऐसा कुछ दिख रहा है, मान लो ऐसा, इसका मतलब क्या होता है कि जहाँ x एक्सिस को कट किया, जहाँ पर x एक्सिस को कट किया उस पॉइंट पर y क्या होता है? ज़्यादा छोटा हो गया। y क्या हो जाता है? 0। ये तो पता है, ये y हो जाता है 0, इसीलिए बोलते हैं ये इसका रूट्स है। और x एक्सिस के नीचे जितने भी ग्राफ के पोर्शन हैं वो सारे पर क्या होता है? y निगेटिव। क्यों? क्योंकि यहीं पे ओरिजिन आ गया 0,0 ना, तो इसके नीचे तो निगेटिव y एक्सिस है, तो क्या आएगा? निगेटिव वैल्यू। समझ रहे हो क्या? और x एक्सिस के ऊपर जितने हैं वहां पे क्या आता है? y ग्रेटर देन 0। ये बात समझ में आ रही है क्या? तुम ऐसे सीधा किसी भी पॉइंट पे तुमको देखना है कि निगेटिव आएगा कि पॉजिटिव आएगा, तुम उसके x एक्सिस पर जाओ और यहाँ पे ऐसे चलना शुरू कर दो। जहाँ पे ऐसे टकरा गए, मतलब रात में से जग के चलना शुरू नहीं कर देते हैं बेड पर से, है ना, तो ऐसे ही चलना शुरू कर दिए और जहाँ पे टकरा गए वहाँ पे सीधा y एक्सिस की तरफ चलना शुरू कर दो। अगर y एक्सिस पॉजिटिव में पहुँचे तो पॉजिटिव वैल्यू आ रहा है, मतलब इस पॉइंट पर फंक्शन का कैसा वैल्यू आ रहा है? पॉजिटिव वैल्यू आ रहा है। ये इस पॉइंट पकाने का मतलब कि अपना जो इक्वेशन है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू y, तो इसमें अगर या इक्वल टू 0 है ना, तो इसमें क्या करेंगे? अगर तुम x1 रखोगे तो ये वाला जो क्वांटिटी का वैल्यू होगा वो कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। अरे ये x1 रखेंगे ना इसमें तो क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। जैसे मान लो कि ये 0 पर आए तो 0 पर हम चलना शुरू कर दो, 0 पर चलना शुरू करो, यहाँ कट किया, इसका मतलब यहाँ पे जो इसका वैल्यू आएगा वो कैसा आएगा? पॉजिटिव आएगा। जैसे ही 0 को दिए दोनों तो फैल जाएगा, 0 हो जाएगा, c क्या बचेगा? तो c कैसा आएगा? पॉजिटिव आएगा। समझ गया क्या? ऐसे ही तुम यहाँ पे अगर चेक करना है तो यहाँ से चलना शुरू कर दो, तो ऊपर चलोगे कुछ मिलेगा क्या? नहीं, मतलब पॉजिटिव वैल्यू नहीं हो सकता है, तो नीचे मिल रहा है, मतलब निगेटिव वैल्यू है इस पॉइंट पर। इस पॉइंट पर इस x1 पर x2 पर ये जो वैल्यू आ रहा है किसका? इस वाले का, वो कैसा आ रहा है? लेस देन 0। मान लो कि अपना को एक इक्वेशन लेते हैं, एक इक्वेशन सिंपल सा लेते हैं, उसको प्लॉट करते हैं। समझ गया क्या? तो इक्वेशन को प्लॉट करेंगे तो जैसे मान लो x² माइनस 5x प्लस 6 लेते हैं, इसको प्लॉट करते हैं, तो इसका ग्राफ बनाते हैं। अभी तक ऐसा एक भी ग्राफ नहीं बनाया ना, तो चलो इसका ग्राफ बनाते हैं, ठीक है ना। तो अब ग्राफ बनाने के लिए अपने को बहुत सारा आइडिया ऑलरेडी मिला हुआ है। ए कैसा है? इसका ए पॉजिटिव है क्या? इसका मतलब ग्राफ कैसा? अपवर्ड बनेगा। तो सबसे पहला चेक क्या करना है? ग्राफ बनाने के पहले 2-3 चीज़ों को चेक करना है, तो चेक पॉइंट को नोट कर लेते हैं ना। तो चेक पॉइंट क्या होना चाहिए? सबसे पहले चेक करेंगे, सबसे पहला काम करेंगे ए के बारे में चेक करेंगे। ए क्या है? पॉजिटिव। तो ए जैसे पॉजिटिव, बाजू में तुरंत लिख देंगे अपवर्ड पैराबोला। क्या लिखेंगे? अपवर्ड पैराबोला बनेगा। अभी अपने को पता नहीं है रूट वूट मिल रहा है कि, लेकिन ऐसे ही जाएगा, ऊपर ही जाएगा, ये पता चल रहा है क्या? है कि नहीं? क्योंकि ए पॉजिटिव है ना। सेकेंड काम करेंगे, तुरंत चेक करो डी क्या है? डी। तो डी के लिए क्या करते हैं अपन? b² माइनस, अब इसमें ABC नहीं बता सकते क्या? अरे सीधा लिख लो, a = 1, b = c = चेक कर लो ये क्या वैल्यू आ रहा है, d पता चल जाएगा। तो b² किए तो कितना आ गया? 25 माइनस 4ac तो 24, तो 1 क्या है? पॉजिटिव या निगेटिव? या इक्वल टू 0? पॉजिटिव। तो d क्या है? ग्रेटर देन, d ग्रेटर देन 0 रहता है तो क्या होता है? 2 रियल रूट्स मिलते हैं। मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं? तो क्या लिखेंगे? 2 रियल रूट्स। तीसरा पॉइंट अपने को चेक क्या करना है? तीसरा पॉइंट चेक करना है c का वैल्यू। क्या वैल्यू चेक करेंगे? c का वैल्यू। ये तीनों चेक करेंगे ना, एग्जैक्ट ग्राफ बन जाएगा। c का वैल्यू चेक करेंगे। तो c का कैसे अपन चेक करते हैं? बोले थे पुट x = 0 फॉर c। तो जैसे x = 0 पुट करोगे कितना बना? अरे x = 0 इसमें डाल दो ना, ये y है या fx है, बात बराबर है ना। तो ये क्या है? जैसे 0 पुट करोगे तो क्या आ जाएगा? ये तो 0, ये तो 0,
y का वैल्यू कितना आया, तो c कितना आ गया अपने पास। अब अपने को सब कुछ पता है, c का वैल्यू पता है, अपवर्ड बनेगा, 2 रूट आएंगे, 2 रूट आने का मतलब x एक्सिस को 2 जगह कट करेगा। अरे 2 रूट आने का मतलब क्या, x एक्सिस को 2 जगह क्या करेगा, कट करेगा। इसका अगर हम एग्जैक्ट ग्राफ बनाएं, ये बहुत बच्चों को समझ में आ रहा होगा कि ये ग्राफ जहां कट करता है वो x एक्सिस पर y तो 0 होता है। अरे नहीं होता है क्या, अरे 0 1 कैसे पढ़ते, यहाँ पे 0 होता है, इसके नीचे निगेटिव, इसके ऊपर पॉजिटिव, y तो यही होता है ना। तो जो ग्राफ x एक्सिस के ऊपर है मतलब ये y है क्या, तो यही तो y आया था ग्राफ बनाते समय, याद है ना, यही वो y ना, x डालते थे y निकालते थे, x डालते थे y निकालते थे, बहुत सारे पॉइंट आए थे, सब पॉइंट को मिला दिए थे। तो ये कई सारे पॉइंट से बना है कि नहीं, मतलब ये कई सारे पॉइंट से मिलकर बना है कि नहीं बना है। तो ये पॉइंट में एक x है एक y है, तो इस x के लिए ये वाला जो y आ रहा है वो तो पॉजिटिव आ रहा है ना, तो ऊपर जो भी ग्राफ है पॉजिटिव आएगा, x एक्सिस पर जो भी 2 पॉइंट है वो 0 आएगा y, और नीचे क्या आएगा, निगेटिव। अब हम एग्जैक्ट बनाते हैं और वहां से वेरीफाई करते हैं सेम चीज को, जो लॉजिक अपन निकाले है ना, उसी लॉजिक को क्या करते हैं, वेरीफाई करते हैं। अरे उसका ओरिजिनल बनाएंगे ना। हाँ, तो अपने को देखो क्या क्या पता चल गया है, पता क्या क्या चल गया है अभी तक अपने पास, ये 0 अपने को, अच्छा यहां से ना रूट्स तो 2 आएंगे ये तो पता है। अब निगेटिव पॉजिटिव ये सब पता है क्या, कैसे रूट आ रहे हैं। हाँ, तो रूट अपन निकाल सकते हैं यहाँ से क्या, तीसरा चौथा काम क्या करोगे, थर्ड के बाद फोर्थ काम भी करना है अपने को। फोर्थ काम क्या करना है, रूट्स निकाल लेना है। तो रूट्स तो x अपने को पता है ना, -b मतलब 5, अरे -b का मतलब क्या हो, माइनस ऑफ -5 प्लस माइनस रूट अंडर b स्क्वायर माइनस 4ac, 1 आ गया ना डायरेक्ट, बाई 2a, अरे यही तो होता है ना, 2 × 1, तो इसका वैल्यू देख लो कितना आ रहा है, x कितना आ रहा है 5 + -1 डिवाइडेड बाई 2, तो यहाँ से 2 वैल्यू आ रहे हैं, जब प्लस वाला लोगे तो 5 + 1/2 3 और 5 - 1/2 2, मतलब दोनों रूट्स जो मिलेंगे x एक्सिस को कहाँ कट कर रहे हैं, 2 और 3 पर। अब देखो, अब ग्राफ चमक रहा होगा तुमको, कैसे, अपने को जाना है अपवर्ड, कैसा जाना है, अपवर्ड ओपन होगा, ये तो अपने को पता चल गया है। अब क्या होगा, x एक्सिस को 2 जगह कट भी करेगा, x एक्सिस को कहाँ पे कट करेगा, 2 जगह, और c का वैल्यू जो आ रहा है वो +6 आ रहा है, मतलब यहाँ +6 का मतलब यहाँ आएगा कि नहीं y, अरे वो c y ही तो है। हाँ, तो ये कहाँ पे कट करेगा, तो 6 मान लो ये वाला पॉइंट, तो ये 6 पे से 6 से पास होता हुआ जाएगा, और x एक्सिस को कहाँ कट करेगा, 2 और 3 पर कट करते हुए ऐसे ऊपर चला जाएगा, समझ गया। तो ये वाला पॉइंट क्या है 2, और ये वाला क्या है 3, और ये वाला क्या है 6, बन गया ग्राफ। आसान था ना ग्राफ बनाना। अरे ये 4 पॉइंट हमेशा करना है, ग्राफ हमेशा बन जाएगा। अब तुम देखो, अब अपने को हम क्या बोले थे कि इस दोनों पॉइंट पर y क्या होता है, 0 बोले थे कि नहीं बोले थे, और इसके नीचे जितने भी, अगर ये सारे y वाला देखोगे ये निगेटिव है क्योंकि y एक्सिस -y में गया है। अब इसके करस्पॉन्डिंग जितने भी x हैं ये सारे, अगर x1 बोलोगे तो इस पॉइंट पर y जो आएगा, ये मान लो पॉइंट है x1, y1, तो ये जो y1 आ रहा है कैसा आ रहा है, ये निगेटिव आ रहा है, या बोलोगे y1 < 0। तो x एक्सिस से नीचे जितने भी ग्राफ हैं सब पे y क्या है, निगेटिव, मतलब इस एक्सप्रेशन का जो वैल्यू y है क्या, इतना पार्ट, अरे y = इतना ही तो है, इसका मतलब ये इसका वैल्यू क्या आ रहा है, बेसिकली निगेटिव। चेक कर लेंगे, और इसके ऊपर क्या आएगा, पॉजिटिव, तो इसके ऊपर y क्या आएगा, > 0, देख लेते हैं। और ये पॉइंट x एक्सिस पर इक्वल टू, और ये <। अब चेक कर लेते हैं, मान लो 2 3 के बीच में कोई वैल्यू लेते हैं, अरे 2 3 के बीच में तो ग्राफ नीचे है ना, कोई वैल्यू ले लो, क्या लोगे, ले लो कुछ 2.5 या कुछ ऐसा 3 है ना, कितना लोगे 2.5 लोगे, तो कैलकुलेट करो y, तो y = क्या हो जाएगा, वहीं से कैलकुलेट करते हैं, यहाँ से इसमें लेते हैं x = 2.5, तो y कैलकुलेट करेंगे तो क्या होगा, 2.5 का स्क्वायर, अरे होगा कि नहीं, -5 × 2.5 प्लस 6, तो अब देखो ये कितना हो गया 6.25, और ये कितना हो गया -12.5, अरे नहीं होगा क्या, +6। अब देखो ये दोनों ऐड होगा तो कितना हो जाएगा 12.25 - 12.50, है कि नहीं। तो ये ओवरऑल क्या हो रहा है, निगेटिव हो रहा है कि नहीं, अरे निगेटिव नहीं हुआ क्या,
इसका मतलब इस x1 पर सही में सर बोल रहे थे y क्या आएगा, लेस देन 0। समझ गया क्या? तो जब भी y, अब कोई भी पॉइंट तुम लेके चेक करते रहो ना, 2 3 डाल दो, 2 3 डालो, 2 डालोगे तो कितना हो गया, 4 माइनस 10 प्लस 6, 4 माइनस 10 माइनस 6 प्लस 6, 0 हो गया क्या? तो ये दोनों पे y क्या होगा, हमेशा 0, और ऊपर क्या होगा, पॉजिटिव, y ग्रेटर देन 0, मतलब ये फंक्शन का वैल्यू ग्रेटर देन 0। समझ गया क्या? किसी भी पॉइंट पर अपने को फंक्शन का वैल्यू निकालना है, मतलब f(2) f(3) निकालने का मतलब क्या हो गया, x की जगह 2 रख दिए, 3 रख दिए। समझ गया क्या? और यही क्या है, y, और यही किसके इक्वल है, उसके इक्वल दिया हुआ है। समझे क्या? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जीवन भर चेक पॉइंट याद करना कोई भी ग्राफ बनाने के लिए। जब भी तुमको ग्राफ बनाना है इसका, तो ABC निकालेंगे, C के लिए हमेशा x 0 करेंगे, और ये चेक पॉइंट याद रखेंगे, 1 2 3 4 चेक पॉइंट, ग्राफ हाथ में आ जाएगा। ठीक है क्या? अब देखो ध्यान से, अब अपने को एक पता है क्या, इसका रूट्स क्या है, नो रियल रूट्स। इसका मतलब क्या हो गया, ग्राफ जो भी हो एक्सिस को कट नहीं करेगा भाई साहब, या तो ऊपर या तो नीचे। ऐसा नहीं बोल सकते ऊपर ही रहेगा भाई, नीचे भी तो हो सकते हैं। हाँ, तो कैसे केस बन सकते हैं, या तो हाँ, तो यहाँ पे देखो जेई का क्वेश्चन ऐसा ही सॉल्व होता है, दिमाग लगा लगा कि नो रियल रूट्स बोला तो क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है, या तो ग्राफ पूरा का पूरा ऊपर रहे, अरे कट ही नहीं करेगा, टच ही नहीं करेगा, या तो क्या रहे, ये समझ में आ रहा है? अब जैसे ये बोल दिए तो यहाँ से अपन कई सारे कंडीशंस निकाल सकते हैं। जैसे अपन यहाँ से बोल सकते हैं कि y क्या होगा, x का कोई भी वैल्यू लो, माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी, y हमेशा ग्रेटर देन 0 है क्या? अरे है कि नहीं? इस केस में x माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी कुछ भी लो, हमेशा y क्या है, क्लियर? इस केस में देखो c का वैल्यू क्या है, c का वैल्यू, क्योंकि c अपने को चाहिए, तो c क्या है इस केस में, ग्रेटर देन, इस केस में c क्या है, अरे समझ गए क्या? अब देखो, अब अपने को चाहिए टर्म क्या, अपने लिए अपने को दिया क्या है, ax स्क्वायर bx प्लस c, वो बेसिकली y इक्वल टू वही तो है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो ये बेसिकली अपने को चाहिए क्या, a b c, c तो मिल गया अपने को, c मिल चुका है, अपने को चाहिए क्या, a b c। a b c कब मिलेगा, a b c y इक्वल टू a प्लस b प्लस c हो जाना चाहिए। कब मिलेगा a प्लस b प्लस c, तुम बताओ, x का क्या वैल्यू रखना चाहिए कि ये a प्लस b प्लस c हो जाए, वो चमका इसको, है ना? x इक्वल टू क्या रखना चाहिए, 1। अरे बता सकते हैं ना कि x इक्वल टू, अगर सर आप 1 रखो, x इक्वल टू 1, y इक्वल टू क्या मिलेगा, a इंटू 1 का स्क्वायर तो 1 ही हो जाएगा, प्लस b इंटू 1 1 ही b ही रह जाएगा, और ये c तो रहेगा ही। तो x इक्वल टू 1 पर y का वैल्यू ये मिल रहा है, और x इक्वल टू 1 कहाँ पे आएगा, 0 से तो इधर आएगा, तो इस केस में 1 पर क्या मिल रहा है, पॉजिटिव मिल रहा है। इसका मतलब क्या हो गया कि a प्लस बी प्लस सी का जो वैल्यू है पॉजिटिव है। अरे समझे क्या, x इक्वल टू 1 पर y ये मिला, और अपने को पता है x इक्वल टू 1 पर y जो भी है वो पॉजिटिव है इस केस में, तो ये पूरा मसाला तो पॉजिटिव होगा ना। अब ये पॉजिटिव दोनों का मल्टीप्लिकेशन ही प्रूव करने पॉजिटिव बोल रहा है, तो ये भी पॉजिटिव, सी भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव नहीं होगा क्या? तो क्या होगा, c इंटू ए प्लस बी प्लस सी ग्रेटर देन 0, हो गया प्रूफ। अरे नहीं समझे क्या भाई, 2 कौड़ी का चीज था, देखो कैलकुलेशन नहीं था, खाली ग्राफ से काम हो रहा था, सोचने पर काम था टिका। अब बोलोगे सर अगर वैसा केस रहता तो इस केस में भी देख लेते हैं। इस केस में क्या है, y लेस देन 0 c लेस देन 0, ये तो सबको दिख रहा है। अब अपने को चाहिए क्या, a प्लस बी प्लस सी, तो y इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बी एक्स प्लस सी, ये तो गिवन है अपने को। अरे गिवन है कि नहीं? तो अपने को चाहिए क्या, a प्लस बी प्लस सी। बताओ a प्लस बी प्लस सी कहाँ मिलेगा? अरे फिर बोलोगे x इक्वल टू 1 पर, अरे x इक्वल टू 1 पर नहीं मिलेगा क्या? तो x इक्वल टू 1 पर क्या मिल गया, a प्लस बी प्लस सी। अब तुम देखो 1 पर अगर वैल्यू देखोगे तो क्या है, अरे सारे वैल्यू पर ही निगेटिव है, तो 1 पे भी निगेटिव ही होगा ना। मतलब a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू एक्चुअल में आया क्या, लेस देन, तो एक नंबर लेस देन 0, दूसरा नंबर लेस देन 0, दोनों का मल्टीप्लीकेशन क्या होगा, ग्रेटर देन 0। अरे -1 को -2 से मल्टीप्लाई करो, या कोई भी 2 माइनस वाले को मल्टीप्लाई करो,
तो मतलब दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, इसका और इसका मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, c इंटू ए प्लस बी प्लस सी क्या होगा, गेम ओवर। समझ गए क्या? तो दोनों नहीं, मतलब सिर्फ नो रियल रूट्स बोला है तो अपने को ए के बारे में पता नहीं है, तो ए वैसा भी हो सकता है वैसा भी हो सकता है, लेकिन रिजल्ट यही होना चाहिए, दोनों केस में सेम रिजल्ट आ रहा है। चलो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, कंसीडर द ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कंसीडर द ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं, ठीक है ना, सेम बात है। इज आर करेक्ट, देखो अपने को एक क्वाड्रेटिक बेसिकली क्या दिया है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल का मतलब y इक्वल टू 0 नहीं दिया है, इक्वेशन में क्या होता है इतना इक्वल टू 0 दे देता है, सेम चीज हुआ है ना। अभी ये दे दिया, ग्राफ क्या है, पैराबोलिक ग्राफ है, कुछ वैल्यूज दिए हुए हैं, तुम्हें बताना क्या है कि इसमें से जो ऑप्शन दिए हुए हैं कौन से ऑप्शन करेक्ट है। अच्छा ग्राफ को देख के अपने को क्या पता चल रहा है, अपने को देखो ए बी सी ये सब में बताना, और सब में इनइक्वालिटीज है, मतलब अपने को साइन तो चाहिए, या तो ग्रेटर या तो लेस, है ना, या तो पॉजिटिव या तो निगेटिव, और इसमें एक ऑप्शन में इक्वल टू 0 भी है। बेसिकली अपने को ए बी सी के बारे में पता चल जाए तो अपन काम कर लेंगे। जो गिवन इंफॉर्मेशन है इससे क्या बता सकते हो, ए क्या है, ये तो दिख रहा है क्योंकि पैराबोला क्या है, डाउनवर्ड है, क्लियर। अब देखो इसके रूट्स क्या है, -1 और 3, क्यों, क्योंकि ये एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, किस जगह कट कर रहा है, तो x इक्वल टू 3 पर, x इक्वल टू -1 पर, मतलब अल्फा कितना है -1 बोल सकते हैं, बीटा कितना बोल सकते हैं 3 बोल सकते हैं, अरे बोल सकते हैं कि नहीं। अब देखो यहाँ से क्लियर दिख रहा है, ये वाला जो होता है ये ओरिजिन से ये तो C होता है, तो C क्या है पॉजिटिव, इतना अपन पता कर पा रहे हैं कि नहीं, A निगेटिव C पॉजिटिव। अगर B पता चल जाए तो ABC का वैल्यू पता चल जाएगा, निगेटिव या पॉजिटिव। तो ABC सब टर्म में आ रहा है तो अपन इसके बारे में बता सकते हैं। B कैसे पता चलेगा, तो अपने को देखो AC का साइन पता है, सम ऑफ रूट, देखो B इक्वल टू कितना है 3, तो सम ऑफ रूट क्या है अल्फा प्लस बीटा, ये कितना दे रखा है अपने को -1 + 3, तो कितना है +2, मतलब -b/2a, यही तो होता है सम ऑफ रूट। ये क्या है ग्रेटर देन 0, अरे पॉजिटिव का मतलब ग्रेटर देन 0 ही हुआ ना, अरे यहाँ तक तो दिमाग लगा सकते हैं। अब अपने को देखो b के बारे में पता करना है, a क्या है लेस देन 0, मतलब a जो इसमें है ये तो निगेटिव है, तो निगेटिव निगेटिव कैंसिल कर देगा, तो b क्या हो जाएगा, समझ में आ रहा है क्या, a निगेटिव है, मान लो -2 होता तो -2 से ये डिवाइड होता तो प्लस बना देता ना, बाकी तो उधर जाके 0, तो b पॉजिटिव हो जाता ना, तो यहाँ से क्या बोल सकते हैं b क्या है ग्रेटर देन 0। अब तुम ही बताओ a निगेटिव, b ग्रेटर देन 0, c ग्रेटर देन 0, मतलब a निगेटिव नंबर है, b कैसा है पॉजिटिव नंबर, और c कैसा है पॉजिटिव नंबर, तो तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसा आएगा, अरे निगेटिव नहीं आएगा क्या, तो a b c कैसा है, यहाँ तक तो अपन बता सकते हैं कि a b c भाई सब निगेटिव होगा, ठीक है, यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत। अब अपने को चाहिए क्या, a - b + c अगर मिल जाए तो काम बन जाएगा। a - b + c कहाँ से मिलेगा, इसी से मिलेगा। अच्छा तो देखो y इक्वल टू अपने को दे रखा है ax² + bx + c, अपने को कैसा टर्म चाहिए a - b + c, तो क्या रखना चाहिए x को, और -1 रखेंगे तो -x = -1 पर इसका वैल्यू क्या दे रखा है 0, मतलब एट x = -1 y क्या दे रखा है, अरे दे रखा है क्या, तो -1 जैसे पुट करेंगे तो क्या आ रहा है, देखो y = -1 का स्क्वायर, तो 1 × a ही आएगा, -1 × b -b + c, अरे सेम सेम बन गया क्या, और ये क्या दे रखा है अपने को 0, अरे 1 पर y 0 दे रखा है, मतलब a - b + c का वैल्यू अपने को क्या दे रखा है 0। अपने को कैलकुलेट क्या करना है, a - b + c डिवाइडेड बाय abc।
अरे 0 को कोई भी नंबर से डिवाइड करेंगे कितना आएगा? तो अपन यहाँ से बोल सकते हैं क्या, जो a माइनस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय ए बी सी होगा ये इक्वल टू 0 होगा। एक ऑप्शन तो निकल गया है ना, तो ऑप्शन ए तो करेक्ट है कि नहीं? लेकिन मल्टीपल चॉइस है, ई जार भी बोल रहा है, ठीक है। तो आगे भी देखते हैं। अब क्या चाहिए? ए बी सी अपने को पता है, ए बी सी पता है, ए बी पता है। अपने को चाहिए 9a प्लस 3b माइनस सी, सॉरी 9a प्लस 3b प्लस सी चाहिए। ये कैसे बनेगा? उसमें क्या रखें? x। और देखो x इक्वल टू अगर 3 कोई रखता है तो क्या हो जाएगा? y देखो एट x इक्वल टू 3, देखो एट x इक्वल टू 3 कैसा वैल्यू है y का? तो y इक्वल टू a इंटू 3 स्क्वायर मतलब 9 प्लस b इंटू 3 मतलब इंटू 3 प्लस सी। क्या बन रहा है? 9a प्लस 3b प्लस सी। और ये दे क्या रखा है? y 0 दे रखा है ना इस पॉइंट पर। हाँ तो मतलब इसका वैल्यू क्या है अपने पास? हाँ तो मतलब अपने पास 9a प्लस 3b प्लस सी इंटू अगर ए बी सी करें तो ये 0 है, तो ये ऑटोमेटिक सबको 0 बना देगा ना। मतलब उसका वैल्यू कितना आना चाहिए था? ये क्या बोल रहा है? सही बोल रहा है क्या? ये तो गलत हो गया। सी ऑप्शन पे बढ़ते हैं। तो अब देखो वो 0 है और ए बी से डिवाइड कर रहे हैं ए बी सी से, तो ये सेम टर्म है या अलग अलग है? अलग है। ये a प्लस 3b प्लस 9c। अब अपने को सोचना है x क्या रखेंगे जो ये टर्म बनेगा। तो माइनस इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी कुछ भी रख सकते हो, क्या रखना चाहिए? तो देखो दिमाग लगाओ इसमें। 9 रखोगे तो देखो 9 इंटू 9, 9 स्क्वायर 81a हो जाएगा। ये बनेगा क्या भाई? ये बनाना है। अब 9 में देखो x के पास, c के पास x भी नहीं है जो कि उससे मल्टीप्लाई होगा। उसका मतलब कुछ ऐसा होगा कि एलसीएम लेना पड़ेगा और जाके वो मल्टीप्लाई हो। मतलब अगर ऐसा दिमाग लगाओ कि x इक्वल टू क्या रख दें? 1/3। क्या रख दें? अगर 1/3 रख दें x इक्वल टू, तो x इक्वल टू 1/3 मतलब क्या यहाँ होगा कहीं, क्योंकि ये तो ऑरिजिन है। इस पे अपने को वैल्यू पता है, ग्राफ का क्या वैल्यू है? पॉजिटिव। अरे कैसा आ रहा है? x इक्वल टू 1/3 पर ग्राफ देखो कैसा आ रहा है, ऊपर है ना y एक्सिस के, मतलब y ग्रेटर देन 0। ग्राफ x एक्सिस के ऊपर मतलब y ग्रेटर देन 0। ग्राफ x एक्सिस को कट कर रहा है मतलब उस पॉइंट पर 0, नीचे जा रहा है मतलब निगेटिव। तो 1/3 पर कैसा है y? पॉजिटिव। तो एट x इक्वल टू 1/3 y कैसा है? पॉजिटिव। अब अपने को ये y का देख लेते वैल्यू कितना है। ये कैसे अपने को चमका? क्योंकि इधर 9 चाहिए, तो अपन सोचे अगर 3 लेंगे तो ये 1/3 का स्क्वायर होगा तो 1/9 हो जाएगा। जब एलसीएम लेंगे तो ये 9 उधर जाके मल्टीप्लाई होगा। अरे होगा कि नहीं? तो इसीलिए अपने को 1/3 का ख्याल आया। तो अपन जैसे y में पुट करेंगे तो y इक्वल टू देखो क्या आ रहा है? y इक्वल टू इसी जगह में पुट करता हूँ, y इक्वल टू a इंटू 1/3 का स्क्वायर प्लस b इंटू 1/3 प्लस c। एलसीएम लो, क्या बन रहा है? ये a/9। तो मैं इसे क्या करता हूँ, थोड़ा इधर लिखता हूँ उस वाले चीज को। तो देखो y इक्वल टू क्या मिल रहा है? a/9 प्लस b/3 प्लस c। एलसीएम लेंगे तो क्या होगा? 9 एलसीएम आएगा, ये तो a हो जाएगा प्लस 3b प्लस c 9c। अरे कुछ नहीं है तो प्लस बाय 1 रहेगा कि नहीं? तो ये 9c बन जाएगा क्या? एकदम सेम ऐसा ही बना दिए। अब ये चीज अपने को पता है क्या है? ग्रेटर देन। अरे कैसे पता? क्योंकि 1/3 पर y ग्रेटर देन 0 है, तो 1/3 पर ये वैल्यू ग्रेट। अब 9 से उधर मल्टीप्लाई करेंगे, कोई दिक्कत? इनक्वालिटी चेंज होगा क्या? क्योंकि पॉजिटिव नंबर है ना। तो यहां से और एक स्टेप आगे अपन बढ़ सकते हैं फर्दर। तो अपने पास क्या आ गया? a प्लस 3b प्लस 9c। ये क्या आ गया? ग्रेटर देन। अब ये ग्रेटर देन 0 है। x के abc क्या है? लेस देन 0। एक पॉजिटिव नंबर को दूसरे निगेटिव नंबर से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? निगेटिव आएगा। मतलब अगर अपने को क्या कैलकुलेट करना है? अगर अपने को कैलकुलेट करना है a प्लस 3b प्लस 9c, ये अपने को पता है क्या है? पॉजिटिव, मतलब ग्रेटर देन 0। abc अपने को पता है क्या है? लेस देन 0। अरे डिवाइड करेंगे तो लेस देन 0 ही आएगा ना। अरे प्लस 5 को -2 से डिवाइड करो तो -5/2 आएगा ना, तो वो तो 0 से छोटा आएगा। मतलब निगेटिव हमेशा 0 से छोटा होता है कि नहीं? यहाँ पॉजिटिव या निगेटिव डिवाइड करेंगे निगेटिव आएगा, इतने तो पता है, 0 से छोटा आएगा। यह ऑप्शन आ गया क्या? अरे ये ट्रू है ना। अब अपने को क्या चाहिए? ए बी इंटू ए माइनस, चलो इसको ए बी सी बना देता हूँ। क्या बना देता हूँ?
ए बी सी, या ए बी रहने दो कोई दिक्कत नहीं, ए और बी के बारे में तो पता है, ये ए और ये बी है, तो ए निगेटिव बी पॉजिटिव, मल्टीप्लाई होके ए बी क्या देगा अपने को, निगेटिव। अब अपने को चाहिए ए माइनस 3b प्लस 9c, ये कैसे आएगा बताओ कैसे आएगा? क्या एक्स रखे जो ऐसा टर्म बने, 1/3 रखे तो ये बन गया a प्लस 3b प्लस 9c। अरे चमका क्या? अरे कुछ नहीं बोलोगे कि ये तो एकदम सिंपल है। डी ऑप्शन के लिए x क्या रख देते हैं, -1/3। क्यों? क्योंकि स्क्वायर होके तो प्लस हो जाएगा, स्क्वायर होके प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे -1/3 तो यहाँ -b/3 बनेगा। एलसीएम लेंगे पक्का, यहाँ -3b बनेगा, ये a बनेगा और वो 9c, मतलब वही बनेगा जो चाहिए। और -1/3 पे देखो वैल्यू क्या आ रहा है, 1 -1 पे 0 आ रहा है, तो -1/3 इधर होगा या इधर होगा, ये -1/3, अरे इधर ही होगा ना। इस पे कैसा ग्राफ है, ऊपर या नीचे? एक्स एक्सिस से ऊपर है कि नहीं, मतलब इस पॉइंट पे y का वैल्यू क्या है, पॉजिटिव। मतलब अगर x -1/3 रखते हैं तो y क्या आएगा, ग्रेटर देन। अब रख देते हैं तो y अपने को पता है ax² प्लस bx प्लस c, तो y के जगह क्या रख देंगे, a इंटू -1/3 का स्क्वायर प्लस b इंटू -1/3 प्लस c ग्रेटर देन 0 आएगा कि नहीं? इसको सॉल्व कर सकते हैं, सेम सेम बन रहा है, a/9 माइनस b/3 प्लस c ग्रेटर देन, एलसीएम ले लें क्या, 9 एलसीएम, तो ये a माइनस 3b प्लस 9c ग्रेटर देन 0। 9 से उधर लात पड़ जाएगी 9 को, तो इनइक्वालिटी चेंज होगा क्या, क्योंकि पॉजिटिव नंबर है। तो a माइनस 3b प्लस 9c क्या आ गया, ग्रेटर देन आया क्या? अब अपने को चाहिए वो, ये क्या आ गया, पॉजिटिव, ये क्या आ गया, अरे a और b कैसा आ गया, निगेटिव, तो दोनों मल्टीप्लाई होके क्या हो रहे हैं, और बोल क्या रहा है, सही बोल रहा है क्या, काटो। तो अपने पास आंसर क्या आ गया, a और, अरे सॉल्व हो गए क्या, चमका सबको? ऐसे अपन x ले लेके जो पूछेगा वो एक्सप्रेशन निकालना है, y हमेशा दिया रहेगा, तुमको सोचना है x क्या रखेंगे, और कुछ नहीं, जो वैल्यू दिया है उसी में से कुछ वैल्यू और कुछ थोड़ा दिमाग है ना, दोनों का मसाला बनाएंगे, प्रॉब्लम सॉल्व, ठीक है ना। बड़ा क्वेश्चन है, प्लस bx प्लस c ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। Which of the following is are correct? Which of the ऑप्शन ए है a प्लस b प्लस c लेस देन 0, और ऑप्शन डी है राम जाने, ये x इक्वल टू x1 और ये वाला जो पॉइंट है x इक्वल टू x2। कुछ नहीं है, 2 कौड़ी का चीज है, ध्यान से देखो। ग्राफ को देख के एक तो पता कर सकते हैं कि इसका a क्या है, अरे a के बारे में क्या बोलोगे, नीचे खुल रहा है ना, a लेस देन 0। c के बारे में बता सकते क्या, क्या है, ग्रेटर देन 0, y एक्सिस को पॉजिटिव को कट कर रहा है, c ग्रेटर देन 0। अब AC मिल गया तो B मिल जाएगा क्या, कैसे, सम ऑफ रूट, तो एक रूट क्या है, निगेटिव, अरे ये ओरिजिन है ना, एक रूट ओरिजिन मतलब 0 किधर है, निगेटिव है, एक रूट किधर है, और देखो ये वाला रूट बड़ा है, ये वाला रूट छोटा है, तो अल्फा प्लस बीटा क्या हो रहा है, ग्रेटर देन 0, माइनस b/a होता है ना सम ऑफ रूट, ये ग्रेटर देन। अब देखो माइनस b/a, तो a क्या है, अपने को पता किसके बारे में करना है, तो माइनस और ये a निपट जाएगा, बचेगा क्या b, अरे माइनस b/a, क्या है निगेटिव, तो क्या होगा, निगेटिव निगेटिव निपटा देगा, तो b तो ग्रेटर देन 0 हो गया ना, एक ऑप्शन तो आ गया b ग्रेटर देन 0। अब अपने को bc के बारे में पता करना है, तो b पता है पॉजिटिव, c पता है पॉजिटिव,
तो दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव मिलके क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करके। अरे बी सी क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। दिया क्या है, होगा क्या, ए बी सी के बारे में पता करो। ए बी सी कब मिलेगा, कब मिलेगा ए बी सी, इसको ए बी सी बनाना है। ये जो y इक्वल टू है ना, इसको ए बी सी बनाना है। x क्या रखना चाहिए, अबे x1 रखेंगे, और x1 किधर आएगा, इधर। इधर पे 1 पे y का वैल्यू कैसा है, पॉजिटिव। मतलब एट x इक्वल टू 1 y क्या है, ग्रेटर देन 0। जैसे 1 रखेंगे तो a प्लस बी प्लस सी बन जाएगा। तो a प्लस बी प्लस सी कैसा आ गया, ग्रेटर देन 0। अरे नहीं हुआ क्या, y क्या है वो, उसमें x1 रखो। तो देखो 1 का स्क्वायर 1 प्लस b इंटू 1 1, तो a प्लस बी प्लस सी बन गया क्या, ग्रेटर देन 0। तो ये लेस देन बोला है। अबे ये तो लेस देन बोला है, तो ये तो गलत हो गया ना गधो। अबे गधे, तो आंसर क्या आ गया, सी। अबे a प्लस बी प्लस सी लेस देन 0 है क्या, देख लो 1 पे क्या है, पॉजिटिव, ग्राफ एक्सिस इसके ऊपर है। अरे नहीं हुआ क्या, अबे 2 कौड़ी का चीज था। बढ़े आगे, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और फिर से वही ग्राफ, वही सवाल, नेक्स्ट ऑप्शन सिर्फ बदल जाएंगे, सवाल यही रहेगा, राम जाने। अब देखो इसमें ये बदल देना है, सिर्फ क्या बोलना है, where x1 x2 are the roots of the, रूट्स ही नहीं है ना, which of the following are true। सवाल है कंसिडर द ग्राफ ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल y इक्वल टू फलाना एज शोन बिलो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट। यहाँ पे कुछ कुछ कंडीशंस हैं। कंडीशंस क्या क्या हैं, a इंटू सी नॉट इक्वल टू 1। सबसे पहले कहानी शुरू करते हैं। यहाँ से क्या है अपने को दिख रहा है, क्या क्या दिख रहा है, अरे अपवर्ड है, a ग्रेटर देन, और c कहाँ कट कर रहा है, तो c ग्रेटर देन 0। अब इसके रूट्स तो आ नहीं रहे, अबे रूट्स आ रहे हैं क्या, तो सम ऑफ रूट के बारे में कुछ बोल सकते हैं क्या, अभी तक तो कुछ नहीं बोल सकते b के बारे में। अब देखो एक बात पता है अपने को, a प्लस बी प्लस सी जो होगा, तो a प्लस बी, x का कोई वैल्यू रखे माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, y हमेशा ग्रेटर देन 0 है क्या, मतलब x कुछ भी रखो y हमेशा ग्रेटर देन 0। इसका मतलब क्या हुआ कि अपने पास जो y इक्वल टू है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है ना, x कुछ भी रखेंगे y हमेशा क्या आएगा, ग्रेटर देन 0। तो इधर जो भी एक्सप्रेशन बनेगा उसका वैल्यू क्या होगा, ग्रेटर देन 0। मतलब ये वाला जो भी चीज बन रहा है इसका क्या होगा, हमेशा ग्रेटर देन 0। तो ऑप्शन ए तो करेक्ट है, अरे है कि नहीं। अब चलते हैं आगे, किधर चलते हैं, आगे। अब देखो ए बी सी पे बात कर लेते हैं। किस पे बात करेंगे, ए बी सी पर। अपने को ए सी के बारे में पता है क्या, ए इंटू सी क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 0। ये तो समझ में आ रहा है। अच्छा बी के बारे में पता कर सकते हैं क्या, बी के बारे में पता कर सकते हैं क्या, कैसे पता करेंगे, सम ऑफ रूट लगाएंगे, माइनस बी बाय ए क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन, ए पॉजिटिव है, अब माइनस बी हो गया, ये ग्रेटर बी पे डिपेंड करेगा ना कि पॉजिटिव होगा या नेगेटिव। देखो ए क्या है तुम्हारा, पॉजिटिव, तो इसको इधर कर देंगे, कोई दिक्कत होगा क्या, नहीं। तो बी क्या हो गया, ग्रेटर देन 0। अब देखो b जैसे ग्रेटर, तो माइनस उधर गया तो -1 डिवाइड करेंगे तो लेस देन हो जाएगा, तो b क्या हो गया, अरे ये हो गया क्या, b जो भी होगा लेस देन 0 होगा कि नहीं, अरे नहीं होगा क्या। तो ये लेकिन सम ऑफ रूट क्या है, पॉजिटिव, लेकिन सम ऑफ रूट पॉजिटिव है क्या, अरे अपने को सम ऑफ रूट के बारे में कुछ पता है क्या, रूट ही नहीं है। तो ये जो कंसीडर करके आगे बढ़ा तो ये तो गड़बड़ कर दिया ना भाई, सम ऑफ रूट पता रहता तभी तो कुछ करते ना, रूट है क्या इसका, तो माइनस बी बाय पॉजिटिव नेगेटिव 0 कुछ बोल सकते हैं क्या, नहीं बोल सकते।
तो अपन बोल क्या सकते हैं? अच्छा, और कोई तरीका है बी को निकालने का क्या? और कोई तरीका तो नहीं दिख रहा है अपने को। अगर बी निकालने के लिए अगर एक्स कुछ पुट भी करें तो वो तो सबको निपटा देगा। तो इसके बारे में कुछ बोल सकते हैं क्या? नहीं बोल सकते। राम जाने तो ऐसे ही है फालतू का। अब बचा ये चीज, अपने को ये पता है ये वैल्यू क्या है? पॉजिटिव। ए प्लस बी प्लस सी क्या है या नहीं? और इसका पावर इवन है तो ये भी पॉजिटिव है। ए सी क्या है? पॉजिटिव। तो लॉग का वैल्यू जो है, लॉग सम नंबर और इधर सम पॉजिटिव नंबर, तो ये कुछ भी हो सकता है ना, पॉजिटिव निगेटिव कुछ भी हो सकता है कि नहीं? बोलो क्यों? तुम देखो यहाँ रहता था 1/3 या यहाँ रहता था 3 और ये रहता था कितना? 27। तो ये कितना वैल्यू निकलता था? 1/3 निकलता था कि नहीं? अगर उल्टा कर दिए log 27 और ये 3 तो कितना निकला? 3। अरे निकलता था कि नहीं? अब तुम देखो और छोटा नंबर लेते थे, log 2⁻³ ले लिए। कितना ले लिए? और यहां ले लिए 2 स्क्वायर। तो दोनों नंबर अभी पॉजिटिव है कि नहीं? 2⁻³ क्या है? पॉजिटिव है। इसका ओवरऑल वैल्यू निकालोगे तो क्या आएगा? देखो ध्यान से, ये 3 तो इधर आ जाएगा -3 इंटू log 2 और बेस 4, तो 2 तो डिवाइड हो जाएगा बाय 2 हो जाता है। तो ये कितना हो गया? 1। तो अब -3/2 आ गया क्या? मतलब ये AC के वैल्यू पे डिपेंड करता है, कभी ये पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। तो ये होगा क्या? अपने को तो ट्रू ही पूछा है, तो ट्रू है। हर कंडीशन में ट्रू है क्या? नहीं। तो ये भी नहीं होगा। तो आंसर क्या आ गया? समझ गए क्या? ये y क्यों पॉजिटिव हो रहा है नहीं समझ में आ रहा है? ग्राफ x एक्सिस से क्या है? अबे तो y हमेशा पॉजिटिव ही है ना। y क्या होता है? इसी पर का पॉइंट। अरे जितने भी पॉइंट होते हैं x, y होते हैं, है कि नहीं? और y इक्वल टू क्या है? अरे वही वाला चीज है ना। याद है ये ग्राफ कैसे बनाए थे? x पॉइंट रखे थे, y आया था तो वो पॉइंट लाया। वो पॉइंट कई सारे पॉइंट जोड़ के इन्फिनाइट पे इन्फिनाइट देगा, -∞ पे भी प्लस, तभी तो ऐसा आया था ना। अबे सीधा सा 15 बार बता चुके हैं, अगर ग्राफ एक्स एक्सिस के नीचे निगेटिव, इस पर 0 और इसके ऊपर पॉजिटिव, ये देख रहे हो एक्सिस है ना, मतलब x कुछ भी रख रहे हैं, y क्या आ रहा है? पॉजिटिव ही आ रहा है। आ रहा है कि नहीं? तो a प्लस बी प्लस सी क्या होगा? इसका वैल्यू, यही तो वैल्यू y का है। तो x कुछ भी रखोगे तो y, यही तो y बनेगा। कुछ भी बन सकता है, लेकिन जो भी बनेगा वो तो हमेशा पॉजिटिव बनेगा ना। तो ऑप्शन ए आ गया क्या? ये ऑप्शन सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। अपने को जो ट्रू किसको बोलते हैं? जो हर कंडीशन में ट्रू हो, है ना। तो ऑप्शन ए। सी तो नहीं होगा ना, सी में नहीं बोल सकते क्योंकि अपने को रूट नहीं पता है, तो रूट का सम नहीं पता, तो कैसे बी के बारे में बोलेंगे? क्लियर? धन्यवाद, है ना।